आदाब, मैं ज़फ़र खान Z Now TV में आप सभी का इस्तेमाल वेलकम करता हूं। आप हमारे चैनल के ज़रिए कई प्रोग्राम्स देखते हैं और माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं और उसका शायद फ़ायदा भी उठाते हैं। जनाब अब्दुल मुजीब पटेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्शन के रिटायर ऑफिसर हैं। उन्होंने तकरीबन 6 साल तक तांडूर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को उन्होंने मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब जगह जाकर भूखों को उन्होंने रिज़्क़ दिया है। जब उनको अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है तो उन्होंने बिला मजहब व मिल्लत सभी को भूख मिटाने के लिए वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करते गए। अब वो इस वक्त शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में मौजूद है और यहाँ पर भी वो अपनी आदत और अपनी भूख प्यासों से मोहब्बत से मजबूर होकर वो यहाँ पर भी इसी तरह का ये मुहिम चालू रखे हैं। यहाँ पर भी वो इसी तरह से जारी रखे हैं। पिछले 1 महीने से वो भी यहाँ पर एक मुकाम नहीं बल्कि जहाँ भूखे होते हैं वहाँ तक वो पहुँचते हैं, अपनी मोबाइल सर्विस वहाँ तक पहुँचाते हैं और रोज़ाना वो कुछ लोगों को एक टारगेट बनाकर रखे हैं कि कम से कम 100 से 120 आदमी को वो खाना खिलाने की सोचते हैं और वो ढूंढ कर लोगों को खाना पहुँचाते हैं। तो आइए हम अब आपको मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से। आइए, इस वक्त मेरे साथ जनाब अब्दुल मुजीब पटेल साहब जुड़ चुके हैं। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हम सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपने ये इस काम की शुरुआत कैसे की और किस तरह की और कैसा लगता है आपको ये काम करते हुए? 1981 में जो है मैं नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में अपॉइंट हुआ फॉरेस्ट एज ए फॉरेस्ट बीट ऑफिसर। वहाँ पर जो है 33 साल में खिदमत करने के बाद मैं जो दरमियान में ड्यूटी के दरमियान में जब मैं फॉरेस्ट में काम करवाता था, लेबर को साथ लेकर प्लांटेशनों का, नर्सरियों का, जब मैं जो है सुबह जाकर शाम जब वापस होता था तो भूख से मजबूर हो जाता था। वो छोटे छोटे विलेजेस रहते थे, छोटे छोटे गांव रहते थे, पैसा जेब में रहता लेकिन होटल में कुछ नहीं मिलता था। तो मैं जो है दूर मुकाम पे जाने की कोशिश करता था, जैसे कोल्हापुर, इधर नागर कर्नूल है, वहीं होटलें थे, दरमियान में कई होटलें नहीं थे। तो कोई करीब आके बोलते थे, साहब उतनी दूर कहाँ जाते हैं बापू, 15-20-25 मिनट में खाना पक जाता, आप ठहरो, रुक जाओ, खाना खा लेके जाओ साहब, आप मुँह हाथ धो लो, मुँह हाथ धोने तक हो जाता। वाकई 25-30 मिनट आधे घंटे में वो लोग खाना तैयार कर देते थे और मुझे खिलाते थे और मैं इतना जो है उनसे खुश हो जाता था। मैं दिल से दुआएं देता था कि अल्लाह उनके घर में रहमत नाजिल फरमाए, सेहत व आफियत अच्छा रखे, और ये नियत कर लेता था कि अल्लाह ताला मुझे भी जब मौका देगा मैं भी जो है भूखे को खाना खिलाऊंगा, क्योंकि भूख का एहसास था मेरे को। तो जब मैं रिटायर्ड हुआ मई में रिटायर्ड होने के बाद जो है 22 जुलाई 2016 से मैंने प्रोग्राम शुरू किया। तांडूर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 70 आदमी से शुरू किया। उसके बाद दरियाफ्त क्या और कहाँ कहाँ भूखे लोग रहते हैं। मालूम हुआ कि जो है अंजनेय स्वामी टेम्पल नियर रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पर लोग रहते हैं, तादाद में इजाफा किया। मालूम रेलवे पार्किंग के पास है और इजाफा किया। इस तरीके से इजाफा करता रहा। तकरीबन 110-115 तक मेरी अहलिया जो है काम वाली को ले लेके जो है सुबह बच्चों को जो है स्कूल टिफिन वगैरह दे के भेज दे के जो है मुझे पकवान करके मेरे को 100-110-20 पैकेट देने के बाद मैं एक्टिवा को लगा लेके निकल जाता, थैलियाँ निकल के फिर के जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता था। जो मजबूर है उनको 2 टाइम देता था, मंदिर के पास जो मजबूर लोग रहते थे, और बाकी चलते फिरते लोगों को 1 टाइम देता था। इस असना में जो है मेरे को जो है 30 साल जब कंप्लीट हुए मेरे, तो जो है अंजनेय स्वामी टेम्पल की जानिब से जो है मुझे गुलपोशी की गई। वहाँ पर जो है हमारे यमनारायण साहब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी जो है भास्कर साहब, यम रामचंद्र साहब जो है अब डीएसपी साहब, आरडीओ साहब, तकरीबन लोग ये आए, गाँव के जो हिंदू मुस्लिम सब भाई आए। बहुत खुश हुए, मुझे जो गुलपोशी किए। वहाँ पर जो कई लोग मंदिर वाले तारीफ़ किए कि हमारा दाता है, रोज़ हमको 2 टाइम खिलाता है बोल के। इस तरीके से प्रोग्राम चलता रहा। जब मैं जो है रिटायरमेंट के पैसे से शुरू किया तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यम नारायण साहब डिस्ट्रिक्ट विकाराबाद मुझसे पूछे, मुजीब जी आप ये प्रोग्राम कब तक कर सकते हैं रिटायरमेंट के पैसे से? मतलब देखो साहब, अल्लाह की मर्जी, जब तक चला तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं बोले, कई साहूकार हैं तांडूर में भी, आप उनसे भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े, कि मैं एक काम कर रहा हूँ जो इसमें आप ताउन करो। तो मैं 2-3 मिनट सोच के 2 हाथ जोड़ के बोला, साहब मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं प्रोग्राम बंद कर लूंगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं किसी से नहीं सुनूंगा, क्यों देख नहीं रहे हैं क्या?
तो उन्होंने बोले ऐसा नहीं है ना, आप आपकी बेटी की शादी पूछ रहे ना बेटे, मैं नहीं पूछता साहब, मैं प्रोग्राम बंद करे तो नहीं पूछता। तो साहब जो है जब से जो है साहब ये बोले कि शख्स ऐसे है, तो साहब खुद मेरे साथ ताउन किए पहली मरतबा। एसपी साहब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, वो एक इंसानियत का मुजस्सिमा है, एक इंसानियत का नमूना है। और बहरहाल मेरी इतनी हिम्मत अफजाई किया, उनके दूसरे एक दोस्त थे नवाब साहब, उनसे भी जो है मेरा तारुफ कराए, बोले कि ये मुजीब जी हैं, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर हैं, रोज़ जो है 2 टाइम का खाना खिलाते हैं तांडुर में। वो उन्हें भी काफ़ी मुतासिर हुए। नवाब साहब भी जो है मुझे जो है कुछ मदद किए 2-3 मरतबा। एसपी साहब की भी मदद रही मुट्ठी में के मेरे को। कोरोना में जो है मैं, मेरी अहलिया बनाते थे काम वाली को लेके, मैं मेरे बच्चे को लेके एक्टिवा पे निकल जाता था। रोड पे पुलिस की जीवा पेट्रोलिंग करते हुए मिलते थे कर्फ्यू में, और जो है कुत्ते नजर आते थे रोडों पे, और मैं मेरा बच्चा रहते थे बस होगा। घरों पे जाके पहुंचाते थे, हम स्टेशन में पहुंचाते, मंदिर में पहुंचाते थे। बहरहाल अल्लाह का करम है, देखिए प्रोग्राम चलते हुए आ रहा। मेरी माँ हैदराबाद में रहते, मेरी माँ बोले बेटे तुम हैदराबाद जाओ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। ठीक है बोला। मेरी माँ के दर्द भरी आवाज़, मेरी माँ के दुआंसू मेरे को हैदराबाद ला लिए। मैं 1 महीना हुआ हैदराबाद आया, मैं मेरी माँ को लेके यहाँ पर हूँ मैं। तो मुझे मेरी बेचैनी है, क्योंकि 6 साल से मैं करता हुआ आया, अब मैं कैसे खामोश रहूँ, वही बेचैनी रही मेरे को। मैं भूखों की तलाश में निकला। मैं जो है बोतादी बाबा दरगाह शरीफ पहुँचा, 1-2 मरतबा अपने पुराना पुल दरगाह शरीफ के पास पहुँचा। देखा मैं कहाँ कहाँ लोग ज़रूरतमंद है। मालूम है पेटला बुरुज अजी खाने के पास जो है, वहाँ पर भी कई लोग बाहर से आते हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि कई लोग ज़रूरतमंद हैं। ऐसा जो है मेरे पे दौड़े वो लोग कि मेरे आधे घंटे का प्रोग्राम 15 मिनट में ख़त्म कर दिए, इतने ज़रूरतमंद लोग थे। तो जो भी अल्लाह ताला मुझे दिया, मैं यहाँ पर जो है जा रहा हूँ, जो भी खिदमत हो सकती बहरहाल मैं कर रहा हूँ। मेरी अहलिया वही एक काम वाली को लेके, काम वाले निकल गए पहचान के हमारे बहनों के से, उनसे वही काम कर रहा हूँ मैं। हमारे ज़फ़र साहब जो है, ज़फ़र खान साहब से मुलाकात हुई, तो वो बोले साहब मेरे को टाइम देना, मैं आपका जो है इंटरव्यू लेता हूँ, मैं आके आपका प्रोग्राम शरीक होता हूँ। आज आया और मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए, देखे मेरा प्रोग्राम हो रहा, मुतासिर हुए और मेरे से पूछे। और अल्लाह का करम है, मुझे 4 नेशनल अवार्ड्स दिए गए यहाँ पर। और पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स इतना मुझे आज भी इज्जत देते चाहते हैं, मेरा दिल खुश होता है। कलेक्टर्स मेरी गुलपोशी किए, बुला के मुझे शाल उड़ाए। अल्लाह का करम है, समझिए आप सबकी दुआओं में हूँ मैं, हर रोज़ दुआओं के समंदर में तैरता हूँ। वो मेरा प्रोग्राम जब तक चलता है, अल्लाह ही हाफिज़ है। ना मैं नोटों के लिए कर रहा, ना वोटों के लिए कर रहा, बस अल्लाह की राह में कर रहा हूँ। बस होगा, अल्लाह ताला जब तक मदद करेगा मैं करूँगा। मेरी कोई ज़िद नहीं है, कोई शरारत नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। अल्लाह की मदद अगर हो गई मेरे साथ, मैं करता रहूँगा, वरना मैं मजबूर हूँ। बस एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि आप लोग जो डेली 100 से 120 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो इसका इंतज़ाम किस तरह से होता है डेली? देखिए साहब, अब तांडुर में तो जो है मुझे फिर भी 2-4 लोग करते थे। एसपी नारायण साहब एसपी साहब हैं, और एक आहद साहब बोल के जो हैं, उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, शादी खाने के मालिक हैं, उनका भी ताउन रहा मेरे साथ। और जो है पेट्रोल पंप के जो है आमिर साहब, उनका भी मेरे साथ ताउन रहा माहना। और इस तरीके से जो कोई चाय का ये गिलास पानी भी पिलाए हैं, तो मैं उनका नाम कई लोगों से जिक्र किया कि भाई फलां शख्स का ताउन मेरे साथ है, 1 क्विंटल चावल दिए मेरे को माहना 2000 दिए। इस तरीके से मैं पब्लिक में तारुफ कराया उनको। मैं छुपाना नहीं चाहा, क्योंकि लोग मुझे करोड़पति ना समझे। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर हूँ। बहरहाल अल्लाह का करम है, जो भी चल रहा, बहरहाल जो अल्लाह मेरे वजीफे में बरकत दिया। जो भी है 50-75 आदमी का पकाते हैं तो 100 से ज़्यादा लोग खाते हैं। बहरहाल वो बरकत मेरे साथ है, समझिए आप। इस बीच में आपके घर वालों का भी कुछ सपोर्ट होता है आपको? हाँ, मेरे घर वाले, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे साथ देने की वजह से नहीं कर सक रहा हूँ, वरना मैं प्रोग्राम नहीं चला सकता था। और तांडुर आने वाले हर तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश पूरे पेपरों में जिक्र आया। मेरे साथ साथ मेरी अहलिया का भी जिक्र आया कि एक औरत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के बाद अपने शौहर की खुशनुदी के साथ रोज़ 100 आदमी का 120 आदमी का पकवान करके शौहर को देते हैं। शौहर जो है लेके जो है तकसीम करते हैं, निकलते हैं। जो लोग खाना बांटते हैं वो अपने घर में खुद बनाते हैं? खुद घर में बनाते हैं। ये पकवान पूरा मेरे घर में होता है, और जो है ये काम वाली को ले लेके कर लेते हैं, बस होगा। कोई जोर नहीं, कोई जुल्म नहीं, उन्होंने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए काम करते हैं। डेली आप जो खाना देते हैं उसमें किस तरह की ग़िज़ा मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं? खुश का, और जो है उसके साथ जो है कभी टमाटे, भिंडी, आलू, और कभी जो है दाल रहे तो खाने के इस पे जो है हम अचार लगाते। इस तरीके से हम जो खाते वक्त पड़े तो वही भी दूसरों को खिलाते। और 2-3 आज भी जो है वो क्या बोलते हैं आप, तहारी बनाए हम, क्योंकि मेरे अहलिया गुलबर्गे के तहारी बहुत अच्छी बनाते हैं। उन्होंने टमाटे वगैरह डाल के करके बेहतरीन बनाए। उसके साथ एक दही की पैकेट भी देते, उसके अंदर रख दे के,
ताकि वो दही और तहरी खा सके। अब अक्सर तो जो उनसे पूछता भी हूँ, चिन्ना माई एम दिया वाले, पेद्दा माई एम दिया वाले, खाला क्या होना, फुप्पू क्या होना, आपा क्या होना बोल के इस तरीके से उनको तेलुगु में पूछ के बोलता हूँ, तुम लोग जो बोले मैं कल वही खिलाता हूँ, क्योंकि पका रहे कैसा भी तो तुम्हारी मर्जी से नहीं खिला के फ़ायदा क्या है। दुआएं देते वो लोग, बोलते जो भी ला रहे तुम माँ की प्रसाद में नाना, हमारे वहाँ से तब्बरुकी चाहिए, बस हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। बहरहाल कभी ऐसे ऐसे मौके भी ऐसा पढ़ते हुए पानी में हम ले जाके पहुँचाए उनको, तो रोते हुए दुआएं दिए। पर अल्लाह का करम है, दुआओं के समंदर में तैरता हूँ, और जो भी मेरे साथ जो है ताउन किए हैं, और एक मेरे जो है रिटायर्ड फॉरेस्ट कंसल्टेंट हैं जो IAFS हैं, वही साहब के नाम वही साहब हैं, जो मुझे बिला किसी इसके हर महीना मेरे अकाउंट में अमाउंट डालते, महीना 7,000 रुपये डालते, बस होगा ताल की इत्तला देते मुझे मियाँ में अमाउंट डाला हूँ मैं, या मुझे आगा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह साहब, मुझे जो आपका अमाउंट मुझे मिल गया। ये तकरीबन शुरू से मेरी मदद करते आ रहे हैं। आप तमाम लोग भी दुआ फरमाइए कि साहब को, नारायण साहब SP साहब जो हैदराबाद में हैं इस वक्त, और एक एडिशनल SP साहब हैं जो वो अभी SP है यहाँ पर, भास्कर साहब, और M रामचंद्र साहब है वो भी यहाँ पर एडिशनल SP हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मेरे साथ हिम्मत अफजाई रही, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ हमेशा इंकरेज करते रहे, मेरे काम का तारुफ करते रहे, बहुत तारीफ करते रहे। अल्लाह का करम है, बस आप लोग भी दुआ फरमाइए। आप देखिए, मैं किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं किया, किसी से कुछ मैं नहीं किया, बस अल्लाह पे भरोसा है। जब तक के हाथ पैर में ताकत रहे और हमारी बीवी जब तक भी हमारे तक फरमा बरदार रहे, इंशाल्लाह हम बीवी शौहर मिलके बच्चों के ताउन से हम ये प्रोग्राम चलाते रहेंगे, और आप लोगों के ताउन से भी हमारे साथ जो है अल्लाह का करम रहेगा। समझिए आप, हम बड़ी बात नहीं कर सकते साहब। सुनिए आप, बाज़ वक्त जो है हम मायूस हो जाते हैं, मेरी अहलिया भी मायूस हो जाते, ये कैसा करेंगे, कैसा चला सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल ये हो जा रहा। मला नहीं, अल्लाह आप जो है अपने फरिश्तों को भेजेगा इंसानों के रूप में। हमको मायूस होना नहीं, हमारा ईमान है, अल्लाह का वादा है कि एक कदम तुम आगे बढ़ो, 100 कदम में तुम्हारे साथ हूँ। बस वही वादे पे जो है 6 साल कंप्लीट हो गए, 7वां साल शुरू हुआ है। 1 महीना हुआ मैं हैदराबाद आके, अल्लाह की मर्जी, जब तक चलाना है चलाने दो, हम तो खिदमत के लिए तैयार हैं, बस होगा। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनते गया। तो इसी तरह से इनकी जो शुरुआत थी वो शुरू करते गए सामने, यानी कि शुरुआत में 6-7 महीने थोड़ी सी उन्हें अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ा, लेकिन जब दूसरे लोगों की नज़र पड़ी तो लोग आगे बढ़ चढ़कर आए। जिस तरह से इनके पुलिस डिपार्टमेंट के जानिब से सपोर्ट मिलती गई, फिर लोग दूसरे जुड़ते गए। तो उसके बाद 6 साल तक इनका ये कारवां बनता गया, और वो इसी तरह से लोगों के बीच बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते गए। लोगों को इसी तरह से, जैसा कि भूखे को ढूंढकर, कोई मजहब व मिल्लत का कोई भी इन्होंने कभी भी कोई सोचा नहीं, हर जगह पहुँचे भूखे प्यासों को, चाहे वो लॉकडाउन में भी क्यों ना हो। उन्होंने अभी जिस तरह से बताया, अपने छोटे पोतरे नवासे को लेकर वो निकल जाते थे। इनके साथ तमाम इनके फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, जो पिछले 6 साल से अभी तक कर रहे हैं, और दुआएं करते हैं कि अल्लाह इन्हें इसी तरह से, यही नीयत से आगे बढ़ चढ़ कर इसी तरह से काम करने के लिए इन्हें सेहत देते जाए। हम तमाम Z-Now TV की जानिब से भी इन्हें दुआओं से नवाजते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये काम आगे बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। आपके कहीं आसपास कहीं ऐसे भूखे नज़र आते हैं तो आप मुझे इत्तला दे सकते हैं पटेल साहब को, वो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे वो आप तक, उस भूखों तक खाना पहुंचाने की। मैं मुजीब साहब का ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जी हाँ, बिल्कुल गूगल अकाउंट, यानी कि जो नंबर आप लोग अगर दूर दराज से हैं, अगर नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग उस नंबर पर इन्हें गूगल कर सकते हैं, और आप उनसे मैसेज भी करके कह सकते हैं कि हमने ये अमाउंट ये इतने लोगों के लिए दिया है। तो इंशाअल्लाह अगर आपको भरोसा होता है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप दरियाफ्त भी करना चाहते हैं तो बिला झिझक आप कर सकते हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। मशवरे से नवाज भी सकते हैं। जी हाँ, और आपको अगर कुछ मशवरा भी देना है तो आप पटेल साहब को बिला झिझक आगे बढ़कर उन्हें मशवरा दे भी सकते हैं, मशवरा ले भी सकते हैं। तो मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला हमको कुछ कहने का मौका, पूछने का, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, जो है हमारे ज़फ़र खान साहब जो हैं, पहली मुलाकात हुई, मेरा प्रोग्राम देखे देखे इतना मुतासिर हुए, मेरे से एड्रेस लिए और ये बोले कि जो है मैं आपके प्रोग्राम में शरीक होना चाहता हूँ और कुछ आपसे सवालात करना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल हाजिर हूँ बोल के बोला। बहरहाल आज वो टाइम निकाल के मेरे साथ एक हमदर्दी, एक अल्लाह के जो है भेजे हुए फरिश्ते की तरह आए हैं। बस शायद अल्लाह ताला जो है इनसे मेरे लिए कुछ काम ले सकता हूँगा, इसलिए जो है मेरे पास भेजे हैं। आप लोग भी दुआ फरमाइए हमारे साहब को, जो है खान साहब को जो है बासायत आफियत रखे, हमारी बहू बेटी को और बच्चों के साथ जो है
हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हमारी दुआ है और आप भी दुआ फरमाइए साहब कि बस अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब बोलने में। अल्लाह हाफिज़ साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपकी दुआओं से नवाजा। और ज़रिया तो बस बुलाने वाला ऊपर वाला बनाता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जिसका दिल दरिया होता है अल्लाह उसी को ज़रिया बनाता है। तो इसी तरह के प्रोग्राम हम तक पहुँचाते रहते हैं। Z-Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। मेरे साथ कैमरामैन फारूक, मैं आपका दोस्त और होस्ट ज़फ़र खान। देखिए Z-Now TV, यही सच है।